को अपनी पत्नी के हाथ का बना गुलदस्ता लाने के लिए भेजा। दोनों बड़े भाई खुशी खुशी चले गए, लेकिन तीसरा बेटा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी एक बिल्ली थी। जब उसने अपनी सारी परेशानी बिल्ली को बताई तो बिल्ली ने उसे आराम से सोने को कहा। जब तीसरा बेटा सो गया तो बिल्ली ने गुफा के पास जाकर उसे हल्के से खरोंचा। बिल्ली के खरोंचते ही 3 बिल्लियां गुफा से सोने, चांदी और हीरे से जड़े फूलों को अपने साथ लेकर बाहर आईं तो बिल्ली ने उन फूलों से तीसरे बेटे के लिए एक चमकदार गुलदस्ता बना दिया। अगले दिन दोनों बेटों ने अपनी पत्नी के हाथों से बना गुलदस्ता राजा के सामने पेश किया, लेकिन तीसरे बेटे का गुलदस्ता देखते ही सभी उसकी पत्नी के बारे में पूछने लगे कि वह कौन है, पर तीसरे बेटे ने उन्हें कुछ नहीं बताया। इस बार राजा ने तीनों बेटों को अपनी पत्नी के हाथों से बना एक रूमाल लाने को कहा। बड़े भाइयों को यह आसान लगा, लेकिन तीसरा बेटा फिर परेशान था। जंगल जाकर उसे सारी बात बिल्ली से बताई। इस बार फिर से बिल्ली ने उसे आराम से सोने को कहा। तीसरे बेटे के सोते ही बिल्ली ने सीधा गुफा के पास जाकर उसे खरोंचा। इस बार तीनों बिल्लियां सोने, चांदी और हीरे से जड़ी रेशम की डोर लेकर गुफा से बाहर आईं। बिल्ली ने मूल्यवान रेशम से एक शानदार रूमाल बुना। अगले दिन तीसरे बेटे ने उसे राजा के सामने पेश किया, जिसे देखकर सभी की आंखें चमक उठी। अगले दिन राजा ने तीनों बेटों को अपनी पत्नियों को महल में लाने का आदेश दिया। तीसरा बेटा घबरा गया क्योंकि वह एक बिल्ली को महल में पत्नी के रूप में कैसे ला सकता था। उसने फिर से बिल्ली को